राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी अपडेट दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रही है और संक्रमण की दर 6.1% है, लिहाजा हम अपनी सतर्कता को कम नहीं कर सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और इसके मामले 1.5 से 3 दिन में दोगुना हो रहे हैं। देश भर में ओमिक्रॉन के 358 मामले सामने आ चुके हैं। ये जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि विश्व के स्तर पर विश्व इस समय चौथी सर्ज देख रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। सो द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द फोर्थ सर्ज and the overall positivity is 6.1. So therefore we have to be on guard and we cannot afford to loosen our guard, we cannot afford to slacken. हमें पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता बरतनी है। विश्व में यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में कोविड के केसेस 26 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हर सप्ताह लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एशिया में ये केसेस अभी भी घट रहे हैं। अगर भारत में देखें तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ पिछले 2 सप्ताहों से जो औसत नए केस प्रतिदिन आते हैं वो लगभग 7,000 हैं, 6,900। और अगर आप ये देखें कि 10,000 से नीचे नए केस कब से आ रहे हैं तो पिछले 4 सप्ताहों से। इन इंडिया वी हैव सीन 2 surges so far. I had just shown you the global trends. The world has seen 4 surges. 4th surge is currently being witnessed in the world. India has seen 2 surges, one in September 2020 and second in May 2021. Presently the cases are on decline. So are the daily new deaths. If we look at the case positivity, I had shown you that globally the case positivity is more than 6%. In India, the case positivity is 5.3%. However, to get a better picture, if we look at the last 2 weeks positivity, it is less than 1%, 0.6. However, there are regional variations that we will be highlighting. So, which are the states that are reporting still a very high number of cases? They are Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka and Mizoram. Kerala is still reporting almost, if we look at last 2 weeks, 45,000 cases, Maharashtra 11,000 cases, Tamil Nadu more than 8,800, West Bengal 7,600, Karnataka 4,000 plus and Mizoram 2,500 plus. What is the cause of concern for us is the case positivity in Kerala, which is 6.1, and in Mizoram, which is 8.2. So compared to the national case positivity, which we have just shared to you, both Mizoram and Kerala are showing very high case positivity still. अब हम ओमिक्रॉन की बात करेंगे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो विश्व में 108 देशों में 1,51,000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 26 इसमें मृत्यु रिपोर्ट हुई हैं। जो 10 देश हैं अधिकतम संख्या के आधार पर वो हैं यूके, डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और एस्टोनिया। ये हमने विश्व के नक्शे पर भी आपको कलर कोड के माध्यम से ये दिखाया है कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड क्या है।
अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में किस प्रकार के गाइडेंस दिए हैं। WHO ने 7 दिसंबर 2021 को ये कहा कि ओमिक्रॉन हैज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा। इसका अर्थ ये है कि जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत सख्ती से अपनाने की आवश्यकता है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।